17वां अध्याय प्रणव पंचाक्षरी का महत्व। ऋषि जी ने कहा, हे महामुनि, प्रणव एवं षडलिंग का क्या महत्व है तथा शिवजी का भक्ति पूर्वक पूजन किया विधि विधान से क्या हमें सुख सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इसका उत्तर तो महादेव जी जानते हैं, नहीं अन्य नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से मैं तुम्हें कहता हूँ, श्री शिव जी हमारी और आपकी रक्षा करे। प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार को नौका स्वरूप है, इसलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। पंच नाम नहीं और वाह, तुम में अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं है, यही प्रणव का अर्थ है, जो अपने वालों को मोक्ष देता है और इसलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसमें एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है और जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात ए, उ, मैं, इन तीन तीर्थ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और तत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाश भी है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का खासकर प्रवण के जपने से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं तथा निवृत्ति के इच्छुक को दीर्घ जप करना चाहिए। वेद के आदि तथा दोनों समय की संध्या वंदन से सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जपने से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जपने से पृथ्वी का जप, फिर इतने ही जप से तेज का, इतने ही 9 करोड़ जपने से वायु का और 9 करोड़ से गंधादि का जप होता है। हे ब्राह्मणों, यदि सहस्त्र मंत्र जप करने से ओंकार से प्रबुद्ध हो जाए हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्रिय होकर जो 105 करोड़ प्रणव का जाप करता है वह पंचावर्ण से बाहर शिव लोक को प्राप्त होता है, जहाँ राजमंडप, उत्तम नदी का स्थान और तप रूप वर्षभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नंदी का स्थान है, उसके अंगों के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वहाँ नंदीकेश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिव लोक की जानकारी बिना शिव की कृपा के नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरुओं से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 4 लाख जप करता है, उसकी और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 4 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्री तत्व से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रिय तत्व से छूट जाता है, ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्य वैश्य तत्व से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और ब्राह्मण कहलाता है तथा शूद्र 24,000 रूप जपे तो ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप और जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की मानता है कि जो जितना ही कर्म पूर्वक शिव मंत्र जपता है उसकी देह में शिवजी की उतनी ही सन्निकटता प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं। शिव भक्ति स्त्रिया देवी लिंग रूप हो जाती है और वे जितना मंत्र जपती है उसके शरीर से उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है। जो भक्ति पूर्वक षोडशोपचार युक्त पूजन करता है वह स्वरूप शिव होकर शिव को प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद समस्त है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उस पर शिवजी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इति श्री महापुराण में विदेश्वर संहिता का 17वां अध्याय समाप्त हुआ।